हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये वीडियो बिल्कुल रैंडम है, मतलब मैं ऐसे ही बैठ के बना रहा हूँ और आपको एक चीज़ बतानी है, एक अहम चीज़ बतानी है। तो अच्छा, कल था नंबर में जॉब फेयर। हमेशा ही होता है, मुझे लगता है दो तीन सालों से हो रहा है जॉब फेयर। अच्छा, जॉब फेयर में जितना मुझे आइडिया है उस हिसाब से बताऊँगा मैं। हम जॉब फेयर में ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कह सकते हैं हम, नमल में आते हैं और 7th और 8th सेमेस्टर वालों को इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। उन्हें बताते हैं कि अगर ये एक चीज़ हमारे पास है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप अपना नाम लिखवा जाएं। अगर हमारे पास कोई स्पेस हुई तो हम आपको बुला लेंगे, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। जॉब ऑफर करते हैं या कुछ इस तरह से, अगर आप उस चीज़ में हैं, माहिर हैं या अच्छे हैं, देन आप शायद सेलेक्ट हो जाएं उसमें। तो ये होता है जॉब फेयर। ये जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब कल था नमल में जॉब फेयर और हम 7th सेमेस्टर से हैं। हमें डिपार्टमेंट से कहा गया कि आपने जाना है, मतलब 2:30 बजे से 5 बजे तक इवनिंग वालों के लिए। अब हम गए, ठीक है। अब वहाँ पे जितने भी थे जो जॉब ऑफर कर रहे थे या इंटर्नशिप ऑफर कर रहे, जितने भी थे वो जो इदारे आए हुए थे, उनमें से जो भी थे उनका इंग्लिश से कोई ताल्लुक था ही नहीं, बीएस इंग्लिश से। लाइक कैन यू बिलीव कि इंग्लिश वालों का कोई ताल्लुक था ही नहीं, इवन कि आईआर वालों को भी कोई नहीं पूछ रहा था। मतलब जो ये डिग्रीज आप कहते हैं ना कि बहुत अहम है, या इट वॉज काइंड ऑफ अ रियलिटी चेक के ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या मिलेगा। अच्छा, वहाँ पे क्या क्या थे? AI, सेल्स एंड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, ये कुछ था, ठीक है। उसके बाद एक था कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई था, एक था टीचिंग फॉर पाकिस्तान, कंसल्टेंट्स जो थे बाहर कंट्री में जाने के लिए, ये कुछ था। मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो जॉब्स या ऑर्गेनाइजेशन थी, दे वर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, AI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, और ये चीज़ें नहीं होती, AI वगैरह, इन चीज़ों का ज़्यादा था। मतलब BS इंग्लिश का एक था टीचिंग फॉर पाकिस्तान और एक कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई था। तो वही समहाउ रियलाइज्ड, मुझे पहले से अंदाजा था कि इंग्लिश वालों को कोई नहीं पूछता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंग्लिश नहीं करनी चाहिए, और इंग्लिश कोई नहीं कर रहा वैसे भी। इंग्लिश को छोड़ दो भाई, इंग्लिश में कुछ नहीं रखा। मैं आपको कितने टाइम से, देखो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब रिग्रेट इन द सेंस कि मुझे कोई रियलिटी चेक की अगर बात की जाए ना, तो मुझे इतना नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि इंग्लिश वालों को कोई नहीं पूछ रहा। इवन कि इस बार तो एडमिशन के लिए भी तो बहुत कम आवाम आई थी, तो जो आई है उदारा अपना मुस्तकबिल देखो यार, BS इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। उस दिन एक लड़की कॉन्टैक्ट कर रही थी कि मैंने BS इंग्लिश करना है। मैंने कहा आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो वो कि मैंने जॉब करनी भी नहीं है। तो सिर्फ जॉब की बात नहीं होती, आप ऐसी डिग्री करें कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में, मतलब आगे आपके पास ऑप्शंस हों। लाइक अब AI में सारी माम जा रही है, तो आप खुद से डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। मतलब हम खुद, टू सम एक्सटेंट मुझे पता था कि ये चीज़ होगी, लेकिन इतनी होगी इतनी नहीं पता थी। मतलब इंग्लिश वालों के लिए हम कहते हैं ना कि कंटेंट राइटिंग माइट भी हो, नहीं, कंटेंट राइटिंग अब ChatGPT करता है, अच्छे से अच्छी करता है। बाकी बचती है टीचिंग, और टीचिंग में क्या है आपको पता है, CSS कोई नहीं करता यार। CSS करना इज अ मिथ। जो ये कहते हैं ना कि BS इंग्लिश कर लो, CSS वुड बी इजी, दैट इज टोटली अ बुलशिट यार, ऑनेस्टली दैट इज टोटली अ बुलशिट। क्योंकि BS इंग्लिश के बाद CSS कोई नहीं करता है। मतलब करने वाले ना, लाइक लाख स्टूडेंट है, उनसे कोई एक दो करते होंगे, इस तरह से कर लो आप। CSS कोई नहीं करता, और CSS वाले झांसे में मत आओ यार। तुम लोग मेरी वीडियोस देख लो, तुम्हें उसमें अंदाजा हो जाएगा कि BS इंग्लिश पहली बातें करनी ही नहीं है, और BS इंग्लिश करनी ही नहीं है, दफ़ा करो यार। AI करो, कंप्यूटर साइंस करो, कुछ ना कुछ तो तुम लोगों के पास होगा यार। लैपटॉप लो, उससे लैपटॉप यूज़ करो, वो सीखो, मोबाइल चीज़ें देखो, जो आज की ज़रूरत है। अब हमने BS हम इंग्लिश में 7th सेमेस्टर में, अभी पेपर्स होंगे, अभी आज 18 तारीख है, 31 को पेपर है हमारा पहला, और ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा जैन के स्टार्ट दरमियान तक। फिर 8th सेमेस्टर एंडिंग, डिग्री हमारी एंड है, और हमें ये नहीं पता कि हमने क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कुछ है ही नहीं सिरे से। मैं खुद सोच रहा था कि डिपार्टमेंट वालों को चाहिए कि हमें बताएं कि हमें हमें कहें ही ना कि आप जाएं, BS इंग्लिश वालों को भेजें ही ना। क्योंकि जब उन्हें पता है कि सारे जो है वो AI या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लोग आए हैं, तो हम BS इंग्लिश वालों को क्यों भेज रहे हैं। IR वालों को भी कोई नहीं पूछ रहा था, IR वाले तो बिल्कुल ज़मीन पे लेटे हुए, समझ लो। तो मेरी एक दरख्वास्त है, BS इंग्लिश वाले BS इंग्लिश में ना आए यार। और ये नहीं है कि मैं कोई BS इंग्लिश में कोई चांद तक पहुँच गया और आप लोगों को मना कर रहा हूँ। आप लोग अगर BS इंग्लिश में हो गए ना, तड़पोगे यार, तड़पोगे। मैं BS इंग्लिश में क्यों आए, क्योंकि BS इंग्लिश में आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी से मुराद कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हम फिर बुलेट खा के वापस आ गए थे। मतलब अब जो है वो है। तो यही मैंने आपको बताना था कि BS इंग्लिश की तरफ ना जाएँ, आप उस डिग्री की तरफ जाएँ जिस डिग्री का मार्जिन या स्कोप है इस टाइम में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मोबाइल, कुछ भी इस तरह का कुछ भी करें आप। अब डिग्री करें, आप स्किल सीखें, आप कुछ भी करें, लेकिन अब BS इंग्लिश में ना है प्लीज़, IR में भी ना जाएँ। देखिए, मैंने जिस डिग्री का कोई सर पैर है उसमें जाएँ। तो ये थी वीडियो, मैं ये बता दूँ आपको, बिल्कुल रैंडम थी।
और आप रिसर्च कर लें मज़ीद, आप किसी से जाके पूछ लें कि हमने इंग्लिश करनी चाहिए, यानी इंग्लिश के बाद हमारे पास क्या चॉइसेस होंगी। कोई कहे ना CSS करना है, उसकी बात नहीं सुनना, CSS कोई नहीं करता। और टीचिंग 15, 20, 30, 40, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देगी टीचिंग। तो यही थी वीडियो, और बाकी अल्लाह आपको अकल दे, हिदायत दे, और मैं तो भटका हुआ हूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।